में। नवंबर में। ठीक है। ओके मैम। ये सोने वाले टाइम है 3 बजे। इसीलिए बच्चे बहाने कर रहे हैं क्या? खूब सो बेटा, है ना? खूब आराम करो, अभी आराम करने का ही समय है ना? बैकलॉग अपना कंप्लीट कीजिए सभी के सभी। मैंने बोला है ना, आई विल चेक। सभी अपना बैकलॉग कंप्लीट कीजिए। ये सोना बंद कीजिए दोपहर के समय पे। दोपहर के समय पे सोना ऐसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आप छोटा सा नैप ले सकते हैं, बट सोना नहीं है। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का अपना दूसरा सेशन देख रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसका वेटेज क्या है बेटा। 3 क्वेश्चन का वेटेज है इस चैप्टर का, और इंपॉर्टेंस इस टॉपिक का बहुत ज्यादा है। इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं, और हमको थोड़ा सा नेचर के बारे में भी पता चलता है कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से कैसे इंटरेक्ट करती है ना? स्पीसीज का स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज के साथ जो इंटरेक्शन है वो हमको पता चलता है, और हमारा अपने स्पीसीज में क्या इंटरेक्शन है वो भी पता चलता है। ठीक है, सो आप ये जो टेबल देख रहे हैं ना, इस टेबल से क्वेश्चन आ सकता है एज इट इज। कैसे आ जाएगा? मान लो कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया, इधर प्लस प्लस दिखा दिया, या फिर कंपटीशन दे दिया और यहाँ पे मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। समझ गए? तो कहीं भी ये पूरा चार्ट बेटा आपको याद होना चाहिए। और मैंने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था इसको याद करने का। अगर अभी भी आपको याद नहीं होता है तो भाई क्या कर सकते हैं, इतनी अच्छी ट्रिक, इतने मजेदार तरीके से हमने पढ़ लिया इसको। एंड दूसरी चीज, जिसने क्लास नहीं देखी है वो क्लास देख लेंगे। ठीक है, तो चलो हम एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले बेटा हमने म्यूचुअलिज्म में क्या समझा था? म्यूचुअलिज्म में, हाँ, सबसे पहले तो इंटरेक्शन का मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक क्या बताया था? कितने इंटरेक्शन है? हम 6। इसका ट्रिक क्या था? एम ए सी स्क्वायर पी स्क्वायर। यस, एम ए सी स्क्वायर पी स्क्वायर, या एम ए पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो एम से हो गया आपका म्यूचुअलिज्म। ये कौन से हैं? पति पत्नी वाला रिश्ता, है ना? यस एक मैम। दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इसमें कुछ जो होते हैं एक दूसरे के बिना रह भी पाते हैं। म्यूचुअलिज्म 2 तरह का आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों का फायदा होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले। ठीक है, मुझे बताओ सास भी कभी बहू थी वाला किसमें होगा? प्रेडेशन। वेरी गुड, याद है, प्रेडेशन में होता है। ग्रेडेशन में। ठीक है, मैंने डायलॉग और अच्छे से कर लिया। सिर्फ एक को फायदा है, सिर्फ एक को फायदा है, दूसरे का तो भाई खून निकल रहा है, जान जा रही है। कॉमनलिज्म। मैम एमेंशलिज्म। एक को फायदा है, दूसरे की जान जा रही है भाई, पैरासिटिस। कॉमनलिज्म में। पैरासिटिस में बेटा एक को फायदा है ना, एक को फायदा है, दूसरे की जान जा रही है। कॉमेंसलिज्म, हाँ, कॉमेंसलिज्म में मॉस्किटो आपका पैरासाइट नहीं होता है, क्योंकि पैरासिटिज्म का क्या एग्जांपल होता है बेटा? पैरासाइट मतलब दूसरे की जगह पे रहना, क्योंकि मच्छर आके चिपका रहता है आपके शरीर पे। नो मैम बट मुझे लगा कि बस पैरासाइट नहीं, वो फैला। वो नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा आपने एग्जांपल लिया। कमेंसलिज्म में मैंने बताया था, कॉमन कॉमन मैन के पास कौन आता है? नेता आता है ना? कॉमन मैन को कोई मतलब नहीं, ठीक है भाई ले जाओ मेरा, है ना, जो ले जाना है ले जाओ। हाँ, तो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव, जैसे इग्रेट वाला। हम्म, गाय को कोई मतलब नहीं है, भैंस को कोई मतलब नहीं है, जाओ तुम मेरे सिर पे बैठ करके जहां घूमना है तुमको, जो खाना है खाओ बैठ के। ठीक है, अमेंसलिज्म की क्या ट्रिक बताई थी? अमानवीय, है ना, अमानवीय वाली चीज। इसमें क्या होता है कि भाई एक का नुकसान हो रहा है, दूसरे को खबर भी नहीं है, दूसरे को
एहसास तक नहीं है कि हम उसका रख देते हो, हमें पता तक नहीं चलता। हाँ, जैसे हम चल रहे हैं तो चींटियों को मार दिए, कॉकरोच को मार दिए, अब भाई उसके भाई, हाँ, बंधु मर गए, है ना, उनके घर में तबाहियां आ गई। एक ही कमाने वाला कॉकरोच था, वो बाहर निकला था, आपके पैर के नीचे आकर के मर गया, और उसका खानदान तो बर्बाद। लेकिन लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है, आपके पैर के नीचे आके मर गया, आपको कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव और जीरो वाला। तो बेटा ये आपको पता रखना है, कंपटीशन में बताया था, कंपटीशन कभी भी अच्छा नहीं होता है ना। साथ चलो रे, साथ चलो रे, एकला मत चलो, साथ चलो रे, तो कंपटीशन में दोनों का नुकसान। ओके, तो ये हमने कर लिया था बेटा। नाउ सबसे पहले हम पढ़ रहे थे क्या, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, प्रीडेशन। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, प्रीडेशन। प्रीडेशन में हमने क्या देखा था कि एक प्रे होता है और दूसरा क्या होता है, प्रीडेटर होता है। तो जो कभी प्रे था वो प्रीडेटर भी बनता है ना, है ना। जैसे हिरन है, डियर है, डियर अगर एक समय प्रे है लायन की, तो वो क्या है, प्रीडेटर है किसकी, ग्रासेस की, है ना। तो जो प्रे है वो प्रेडेटर भी है, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा प्रे है जो कि प्रेडेटर नहीं बनता, कौन, ट्री, है ना। ट्री जो है वो प्रेडेटर नहीं बनता। चलो, फिर हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, बताओ क्या पढ़ा था, प्रिडेशन का फायदा क्या है। मैम स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीसीज, स्पीसीज आपकी क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है ना, स्पीसीज को कंटिन्यू रखता है। एनर्जी फ्लो, और बताओ, और बताते जाओ। एनर्जी फ्लो मेंटेन रहता है, और क्या मेंटेन होता है इससे, इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहता है स्पीशीज हाँ, का। इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहता है। मैम फूड वेब में, मैम फूड वेब में, ठीक है, फूड चेन, फूड वेब, ये सब कुछ मेंटेन रहता। और क्या बताया था, एक एलियन स्पीसीज, यस ठीक मैम। है, एलियन स्पीसीज को हम ज्यादा फैलने नहीं देते हैं, एलियन स्पीसीज को हम क्या करते हैं, किल कर सकते हैं, है ना। ओके, तो ये सब फायदा हो गया किसका, प्रिडेशन का। ओके, तो सारे बच्चे होती है क्या, एलियन स्पीसीज, एलियन स्पीसीज बेटा बताया हुआ है ना। एलियन स्पीसीज कोई भी एक ऐसी, जैसे प्रिकली, प्रिकली कैक्टस एक जगह आ गई थी ना, बहुत ज्यादा प्रिकली कैक्टस फैलती गई, या फिर वाटर हाइसिंथ फैल जाती है, तो वो क्या करती है, उसका कोई प्रेडेटर नहीं होता है, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को जीने नहीं देती है, सरवाइव नहीं करने देती है। तो जब प्रेडेटर आ जाता है, जैसे ये प्रिकली कैक्टस का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, उसके फैलने की वजह से क्या हो जा रहा था, सारे स्पीसीज मरते जा रहे थे, तो फिर मौत आया, मौत की वजह से फिर वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। ठीक है, ओके, नाउ प्रिडेशन हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, कंपटीशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों को नुकसान है। कंपटीशन कैसा है बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नहीं। वाला। ठीक है, दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो दोनों को नुकसान होगा। क्या कंपटीशन, क्या कंपटीशन सिर्फ रिसोर्सेज जब लिमिटेड हो तभी होता है, नो मैम। ये मिथ है बेटा, दिस इज मिथ। कंपटीशन, कंपटीशन कब हो सकता है, जब रिसोर्सेस लिमिटेड है एंड अनलिमिटेड। कभी कभी अनलिमिटेड है लेकिन फिर भी जबरदस्ती का किसी को सुपीरियरिटी दिखानी होती है ना, किसी ऑर्गेनिज्म को, तो भी वहां पे कंपटीशन हो जाती है। ठीक है, तो भी कंपटीशन हो जाती है, लिमिटेड हो और अनलिमिटेड दोनों केस में। तो ये आपका स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या अनलिमिटेड होने पर भी, हाँ, अनलिमिटेड होने पर भी कंपटीशन होता है। ठीक है, कंपटीशन क्या सिर्फ अपने ही इनके बीच होती है, नो मैम। तो मैम अपनी इंट्रा स्पेसिफिक दोनों होते हैं। यस, दो तरह का कंपटीशन होता है, कैसा, इंटर और स्पेसिफिक इंटर। इंट्रा। मैम ठीक है,
इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों तरह का कंपटीशन होगा, स्पीसीज स्पीसीज के बीच में और एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ। जैसे 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 जू प्लैंकटन के लिए एग्जाम्पल सभी याद करके आए हो? Yes. बोला था एग्जाम्पल, चलो इसका एग्जाम्पल दो, कंपटीशन का एग्जाम्पल दो। हाँ बोलो, फ्लेमिंगो और रेसिडेंट फिश। एग्जाम्पल क्या है? फ्लेमिंगो बर्ड। चीज भी हो भाई सकता है। फ्लेमिंगो बर्ड, भाई वो तो हवा में रह रही है, बर्ड एक अलग स्पीसीज है और फिश एक अलग स्पीसीज है, ठीक है? दोनों अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये दोनों किसके लिए लड़ रहे हैं? एक कॉमन जू प्लैंकटन। ठीक है, ये किसके लिए लड़ रहे हैं? फाइट फॉर, कम्पीट फॉर जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये कंपटीशन जो होता है दो तरह का होता है, इंटर स्पेसिफिक स्पीसीज स्पीसीज के बीच में, और एक स्पीसीज और दूसरे स्पीसीज के बीच में कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, आर्ट्स वालों को साइंस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंपटीशन चल रहा है किसके लिए? यूपीएससी के लिए। समझ गए? साइंस वाले से लड़ रहे हैं नीट के लिए, समझ में आ रहा है, लेकिन आर्ट्स वाले अब साइंस से लड़ रहे हैं, है ना? साइंस वाले आर्ट्स से लड़ रहे हैं, यूं कहना सही है, किसके लिए? यूपीएससी के लिए। समझ गए? तो ये होगा आपका बेटा कंपटीशन। कंपटीशन दो तरह का चलेगा। और बताओ कंपटीशन का एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल तुम लोगों को बता के रखा है, बताओ। तो भाइयों की लड़ाई होती है तो मैम एक दोनों का अरे ये नहीं, नेचर में एग्जाम्पल, मैंने काफी एग्जाम्पल आप लोगों को लिख के भेजा है और बोला था याद करके आने, सबने बोला एकदम याद कर लिया। सैली, त्रिशा, तुम लोगों ने तो याद कर लिया था ना? ममता, चलो बताओ फटाफट, होमवर्क दिया था ना याद करके आने के लिए, ये याद किए हो तुम लोग? बेवकूफ बना रहे हो टीचर को। मैम सेंड कर देना पेपर। होते हैं वो compete करते हैं हम टॉर्टोइज के लिए। गैलापागोस, ठीक है। हाँ। दूसरा है गैलापागोस आइलैंड में, गैलापागोस आइलैंड कौन है? ये गैलापागोस आइलैंड कभी नाम सुने हो पहले इसका? मैम डार्विन। डार्विन, डार्विन ने मैम जहाँ पे स्टडी की थी गैलापागोस आइलैंड में। प्लीज माइक बंद रखिए, मेरी आवाज मुझे ही आ रही है। गैलापागोस आइलैंड में कौन लड़ाई कर रहा है, कौन कंपटीशन कर रहा है? टॉर्टोइज एंड डियर। मैम गॉट है। गॉड एंड टॉर्टोइज एंड गोट। ठीक है, तो भाई बेचारे टॉर्टोइज कैसे हैं? छोटे से, धीरे धीरे खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे, मतलब अनलिमिटेड वहां पे है चीजें, ग्रासेस बहुत है वहां, लेकिन अब क्या है, टॉर्टोइज धीरे धीरे खा रहे हैं और उतने देर में गोट सफा चट कर जा रहे हैं चीजें। ठीक है, तो इसकी वजह से अनलिमिटेड ग्रास है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो गया? कंपटीशन, और टॉर्टोइज क्या हो गई? एलिमिनेट हो गई, यूं बोलो एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, किसकी वजह से? गोट की वजह से। और ये गोट वहां कहां से आया? ह्यूमन लेके गए, ह्यूमन लेके गए भाई। ठीक है, ह्यूमन अपने साथ बकरियां लेकर के गए वहां, और बकरियां लेकर के गए और उन्होंने टॉर्टोइज को जीने नहीं दिया, टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है, हाँ, गोट की ग्रेजिंग एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी होती है इसलिए। ओके ओके, तो यही यही बात किसने कही थी बेटा? गॉस ने। गॉस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यही बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था कि जो दो स्पीसीज है ना, दो स्पीसीज है, वो compete करते हैं, तो जो सुपीरियर वाला होता है, ठीक है, दो स्पीसीज अगर compete करेंगे तो जो सुपीरियर वाला होगा वो जीत जाएगा, और जो इंफीरियर होगा वो क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। गॉस का जो आपका प्रिंसिपल है, जो एक्सपेरिमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए गॉस का एक्सपेरिमेंट।
ओके, तो गॉस ने क्या कहा था? गॉस ने क्या कहा था? बताओ क्या कहा था? सुपीरियर एलिमिनेट इंफीरियर। वन स्पीसीज क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, एक स्पीसीज क्या हो जाएगी बेटा? एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, एक स्पीसीज क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन उन्होंने किसका एग्जांपल दिया था? गोट और टॉर्टॉइज वाला, गोट और टॉर्टॉइज वाला। आगे चल के फिर ना दो साइंटिस्ट और आए। कौन थे वो दो साइंटिस्ट? मैकार्थर। मैकार्थर और कॉर्नेल। मैकार्थर और कॉर्नेल। ठीक है, नोट्स में बेटा सब प्रोवाइड किया है आप लोगों को, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, कॉर्नेल आए। कॉर्नेल ने इन्होंने क्या बताया कि भाई मैं तुम्हारी बात से असहमत हूँ, तुम्हारी बात ना बिल्कुल एकदम अच्छे से जितना जो बोल रहे हो वो पूरी सही नहीं है। कभी कभी कुछ स्पीसीज क्या होते हैं, कुछ स्पीसीज के साथ क्या होता है कि जो कमजोर वाले हैं ना वो जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि जो सुपीरियर वाले होते हैं उनको नेचर ही क्या करती है? एलिमिनेट कर देती है। एलिमिनेट कर देती ठीक है। है, जैसे हमारे केस में क्या हुआ था, डायनासोर्स को नेचर ने एलिमिनेट कर दिया। यस मैम। है, नेचर ने ही एलिमिनेट कर दिया और हम बच गए, है ना। ठीक है, सो इन्होंने एग्जांपल दिया था किसका? बर्नैकल्स का। इन्होंने बोला कि ऑन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड देयर आर टू बर्नैकल स्पीसीज। दो बर्नैकल स्पीसीज हैं। ठीक है, ये कोस्टलैंड है। ठीक है, यहाँ पे दो स्पीसीज हैं। इतनी दूर तक कौन वाली रह रही हैं? बड़ी वाली। ओके, इतने एरिया में बड़ी वाली रह रही हैं, बड़ी बर्नैकल्स, और इतने एरिया में छोटी वाली बर्नैकल्स रह रही है। बड़ी वाली बर्नैकल्स को क्या बोल रहे थे? बैलेनस। बड़ी से याद रखो बैलेनस, बड़ी से याद रखो बैलेनस। बैलेंस। ठीक है बेटा, ये नाम याद रखना है। ठीक है, और छोटी वाली से याद रखो, सी से छोटी, सी से छोटी, सी से थैलमस। वैशाली बेटा बंद रखो। ठीक है, मुझे मेरी आवाज आ रही है। कैथामेलस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंपटीशन में ही ये बात रखी कि भाई कंपटीशन में क्या होता है ना कि भले चीजें मतलब अनलिमिटेड हैं, लेकिन दोनों का अगर दोनों को वही सेम चीज चाहिए, दोनों एक ही चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, तो जो सुपीरियर वाली होती है वो क्या करती है? इंफीरियर वाली को हटा देती है। यस मैम। ठीक है, हटा देती है। लेकिन तभी कॉर्नेल आए, कॉर्नेल ने बोला ऐसे भाई ऐसा नहीं है। कॉर्नेल ने किसका एग्जांपल दिया? बर्नैकल का एग्जांपल दिया। इन्होंने क्या बोला कि जो बड़ी बर्नैकल्स हैं, बैलेनस जिनको बोलते हैं, वो इतने एरिया में पहले रह रही थी, ये बहुत कम एरिया में, इनको भगा दिया था, इतना सा एरिया दिया था। लेकिन भगवान की कृपा, ठीक है, ईश्वर की कृपा हुई और क्या हुआ? कयामत आई और ये सभी के सभी क्या हो गए? डाई। ठीक है, इसको नेचर ने एलिमिनेट किया और क्या हो गया? बैलेंस डोमिनेट कर रहा था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हो गया कि ये आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, कैथामेलस उस एरिया में बढ़ने लगे। देखो, ठीक है, बैलेनस रिमूव हो गए और कैथामेलस उस एरिया में आ गए। ठीक है, यस मैम। तो इन्होंने बोला कि भाई तेरी बात ये बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है। ओके, उसके बाद फिर कौन आए? मैकार्थर। मैकार्थर ने क्या बोला था? बताओ बताओ, मैकार्थर ने किसका एग्जाम्पल दिया था बेटा? मैकार्थर ने किसका एग्जाम्पल दिया? रिलेटेड स्पीसीज बताई थी। मैकार्थर ने बेटा एग्जाम्पल दिया था वार्बलर का। मार्वलस। ठीक है, वार्बलर। ये वार्बलर जो है कौन है? वार्बलर कौन है? ये वही डार्विन की फिंचेस। ठीक है, इन्होंने क्या बोला वार्बलर ने कि एक ट्री है जिसमें वार्बलर्स रहती हैं, बहुत सारी वार्बलर रहती हैं, लेकिन उनमें कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों कंपटीशन नहीं है? क्योंकि
वो कंपटीशन करने से ज्यादा अच्छा वो क्या कर रही हैं, साथ में रहना पसंद कर रही हैं, और वो अपना ईटिंग हैबिट बदल ली। उन्होंने अपना ईटिंग हैबिट बदल लिया है। कुछ वॉर्बलर कब खा रही हैं, सुबह खा रही हैं, कुछ वॉर्बलर शाम के टाइम पे खा रही है। ठीक है, कुछ वार्बलर सुबह खा रही हैं और कुछ वार्बलर शाम के टाइम पे खा रही हैं। ये वही सेम चीजें दी हुई हैं बेटा। ठीक है, कि अगर मतलब नीच सबका सेम है तो कंपटीशन हो जाता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म चाहते हैं कि भाई लड़ाई ना करें, कुछ ऑर्गेनिज्म चाहते हैं लड़ाई ना करें, जैसे कि वार्बलर। ठीक है, नाम देखो इसका वार है, लड़ाई है ना, नाम में ये इसके और लिखा है, लेकिन ये लड़ाई पसंद नहीं करती, बिल्कुल लड़ाई इनको नहीं चाहिए। लेकिन इनका काम शांति वाला है। हाँ, शांति वाला काम है कि भाई सुबह तुम खा लो, शाम में हम खा लेंगे। मैम ये मैनेज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, हाँ, को एडजस्ट कर एक लेते हैं। दूसरे के साथ। ठीक है, तो वही है, मैकार्थर है। मैकार्थर ने क्या बोला, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर लिविंग ऑन अ ट्री कुड अवॉइड कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन फॉरेजिंग एक्टिविटीज। जो फूड खाने की, जो ग्रेजिंग की, जो जो भी इनकी जो एक्टिविटीज थी, ईटिंग हैबिट को इन्होंने चेंज किया और साथ में शांति से रहने लगे। भाई अलग अलग तरीके से हम खाएंगे। ठीक है, ईटिंग हैबिट। हाँ, ओके। यस मैम। तो कंपटीशन क्लियर हो गया, कंपटीशन क्लियर हो गया, है ना। अब हम आ जाते हैं किसमें, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में क्या होता है बताओ, एक को फायदा ही फायदा, हम एक को फायदा होता है, एक को एक को नुकसान। दूसरे को एक को नुकसान। नुकसान फायदा होता किसको होता है, पैरासाइट को, पैरासाइट को, होस्ट को नुकसान होता है। और है। नुकसान किसको होगा, होस्ट को नुकसान होगा। ठीक है, होस्ट को नुकसान होगा। तो पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल क्या क्या दे सकते हो बेटा। मैम मस्कीटो वाला, टिक्स ऑन डॉग्स। मैम मलेरिया हाँ, मलेरिया मलेरिया पैरासाइट जो है, यस मैम। और प्लाज्मोडियम। मैम फलेरियल वॉर्म का भी। हाँ, वॉर्म दे सकते हो, इसके और अंदर क्या मैम क्या आ जाएगा बेटा, वॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और आपका प्लाज्मोडियम आ जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम आ जाएगा, और क्या आ जाएंगे, मैम लीच। ठीक है, लीच वगैरह आ गया, मैम लीच आ गया। कस्कोटा। फिर हाँ, फिर प्लांट्स आ जाएंगे, कुछ प्लांट्स होते हैं ना, कसकटा प्लांट वगैरह होते हैं। लेकिन एक ऐसा पैरासिटिज्म है जो इन सब से अलग है। लाइस। एक अलग ही तरह का पैरासाइट्स है बेटा, एक अलग ही तरह का पैरासिटिज्म है, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, देखो आपको ना एक एक्टो पैरासिटिज्म देखने को मिलेगा, एक एंडो दिखेगा। ठीक है, और आपको कौन सा दिखेगा, तीसरा ब्रूड पैरासिटिज्म। एक्टो पैरासिटिज्म में कौन आ जाएगा आपका, जो बाहर रहता है, जैसे जुएं, मैम यस मैम चूहे। राइस, है ना। फिर क्या बोलते हैं उसको, टीक बोलते हैं ना, टिक्स ऑन डॉग्स। है ना। के ऊपर होती है। क्या होता है, TICKS, हाँ यही होता है ना, दीमक वगैरह जो होते हैं। और फिर आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल और बताओ। मैम कॉप फिश इन मेराइन, नहीं कॉप पोड है इन मेराइन फिश। हाँ हाँ, ठीक है, कॉपपोड्स हो गया। और बताओ, और कुछ एक्टोपैरासाइट का, कसकटा, कस्कोटा। कसकटा जानते हो ना, अमरबेल, यस मैम। येलो येलो कलर की होती है, सारे प्लांट पे लटकी हुई होती है, जंगल में आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। ठीक है, ये मैम हाँ, ठीक है, एंडोपैरासाइट का आपका हो गया। ठीक है, वॉर्म्स हो गए। ओके, सारे एस्केरिस वगैरह जो हमने पढ़े हुए हैं, सारे वॉर्म्स वगैरह हो गए। फिर प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। और ब्रूड पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा आपका, कुकू, यस है मैम। ना, जिसको हम बोलते हैं कोयल। बहुत बदमाश होती है ये क्या करती है, ये सिर्फ गाती अच्छा है, ये सिर्फ गाती अच्छा है। ये क्या करती है, ये जाती है, जाकर के कौवे के नेस्ट में अपना एग दे देती अपने दे देती है। है ना, नेस्ट में अपना एग दे देती है। क्यों एग दे देती है, क्योंकि ये बहुत ही आलसी माँ है, ये कुछ नहीं करना चाहती है अपने बच्चों के लिए, तो ये अंडे दे देती है, और ये चाहती है कि
कौवे ही क्या करें, उसको पालें। तो अगर कोयल का अंडा अलग कलर का होता, अलग रंग का होता, तो वो उसको फेंक नहीं देती, यस मैम। है ना। यस कुछ मैम। तो है ऐसा जो कि क्रो उसको पहचान नहीं पाती। तो भाई नेचर ने ही कोयल को ऐसा मतलब वरदान दे दिया ना, समझ लो, कि तुम्हारे अंडे उसके साथ मिक्स हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और क्रो को उसको फीड करना पड़ता है उनके बच्चों को, ठीक है। वो फीड करते रहती है, अपने बच्चे समझ करके पालती रहती है, और बाद में पता चलता है तो ये तो दुश्मन का बच्चा है ना, यस। दुश्मन का बच्चा है। इतने दिन से मैं अपने बच्चों को कम खिला रही थी, उसके बच्चों को खिला रही थी। तो इसी को क्या बोलते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है, ब्रूड पैरासिटिज्म इसको बोलते हैं। ओके, नाउ अब आ गया बेटा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म इसमें क्या होता है, कमेंसलिज्म में जैसे नेता, हमेशा याद रखना, कमेंसलिज्म में नेता को फायदा, जनता को कुछ नहीं। यस मैम। नेता अमीर होगा ना, जनता थोड़ी अमीर हो रहा है, यस ठीक है। मैम, को कोई फर्क फायदा कुछ नहीं, फायदा और कुछ नहीं। तो कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल बेटा क्या क्या हो सकता है, बताओ, इसका मैम एग्जाम्पल क्या क्या बताया। मैम पार्टिकल्स ऑन फेल। मैम बर्ड्स एंड ट्री। मैम हम्म, सी मैम कैटल इग्रेट और मैम ग्रेजिंग कैटल। बर्ड्स एंड ट्रीज। यस मैम। जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है बेटा आपका इग्रेट एंड, ग्रेजिंग कैटल। ठीक है, एंड आपका कैटल से। और किससे आता है आपका बर्नैकल, एंड कॉलन फिश। ठीक है, बर्नैकल्स ऑन वेल्स। वेल्स के ऊपर बर्नैकल्स बैठ जाते हैं और घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, हेलो प्लीज। ठीक है, घूमते रहते हैं। और क्या एग्जाम्पल बताया था इसका, फटाफट बताओ। फिश एंड सी कुकुम्बर। हाँ, ठीक है, क्लॉन फिश एंड सी एनीमोन, सी सी एनीमोन, और कुकुम्बर सी, ठीक है, फिश एंड सी कुकुम्बर, सी अर्चिन। ये सारे एग्जाम्पल हो गए कमेंसलिज्म के, ये सारे एग्जाम्पल हो गए कमेंसलिज्म के। ओके बेटा, जो क्लॉन फिश होती है ना, वो सी एनिमल्स के पास टेंटिकल्स होते हैं, नीडोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो नीडोब्लास्ट क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टिंगी होते हैं। तो वो क्या करती है, क्लॉन फिश जाकर के उसमें छुप जाती है, चुपके से, छोटी सी तो होती है इतनी सी, वो जाके छुप जाती है और अपने प्रीडेटर से बच जाती है, ठीक है, अपने मैम प्रीडेटर से बच जाती मैम एक बच्चे का माइक ऑन है, आप है। उसे जेबा बंद। जेबा जेबा आपका माइक ऑन है, क्यों कर रहे हो भाई ऐसा, सबका माइक ऑन कर करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे ही बर्नैकल्स, वेल्स के ऊपर बर्नैकल्स लग जाती हैं और वो घूमती रहती हैं, सैर करते रहती। वेल्स को क्या मतलब भाई, लग जाओ, चिपक जाओ, बैठ जाओ, इतना बड़ा मेरा शरीर है, वो थोड़ी हटाने जाएगी, ठीक है। क्लॉन फिश को कोई मतलब नहीं, इसको सी एनिमोन को कोई मतलब नहीं है। फिर ऐसे ही फिशेस सी अर्चिन में लग जाती हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। जो कैटल है, भैंस के ऊपर बैठ गई इग्रेट, उसको कोई मतलब नहीं है, यस ठीक है। Yes, बचपन में देखते होगे तो सोचते होगे कि क्यों हमेशा बैठे रहते हैं, नहीं, कैटल्स yes, के ऊपर ये पक्षियां क्यों बैठे रहते हैं भाई, करते क्या है, ये सैर कर रहे हैं, उड़ने में मजा नहीं आ रहा है, ऐसे घुड़सवारी कर रहे हैं वो, नहीं, उड़ नहीं उनको पाते, कीड़े खाते हैं मैम। हेल्प लेते हाँ, हैं। उनको जब वो हिलते हैं ना, तो वो घास के नीचे से कीड़े वगैरह निकलते हैं, तो वो उसको खाते हैं, ठीक है। हाँ, मैम इसमें दे रखा है कि कुछ केसेस में कॉमेंसलिज्म म्यूचुअलिज्म की तरह बिहेव करता है, कैसे? अभी हम पढ़ेंगे प्रोटो कॉपरेशन, ठीक है, वो स्पेशली करता है, जैसे आपका प्रोटो कॉपरेशन हो गया, श्रिम्प और फिश, और फिर आपका हो गया बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल। बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल जानते हो, बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल में क्या होता है, नो मैम। यस मैम, माउथ क्लीनिंग होती है। बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल, ठीक है, उसी को बोलते हैं बेटा प्रोटो कॉपरेशन। वही कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल है। उसमें क्या हो गया आपका कि जो क्रोकोडाइल है अपना मुंह खोल करके बैठी हुई है, ठीक है, मुंह खोल करके बैठी हुई है, वो बर्ड्स आई, बर्ड्स को उसके दांतों से क्या मिल रहा है, फूड मिल जा रहा है, ठीक है, उसको फूड मिल जा रहा है। और क्रोकोडाइल का क्या है, अपना दांत भी साफ हो जा रहा है, और उसको कोई जरूरी नहीं है दांत साफ करवाने की, कर रही हो तो ठीक है, नहीं कर रही हो तो कोई बात नहीं,
ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसी में आ जाता है क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल बर्ड को खाता नहीं है? नहीं नहीं हाँ खाता, मैम, मुंह बंद कर लिया तो खा ही जाएगा फिर। नहीं 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 खाता है, वो एक स्पेशल वर्ड, वो उसको नहीं खाता है, उसको पता है कि हमारा इस तरह का रिलेशन है। ठीक है, वो नहीं खाता है। ओके, ऐसे ही ओके मैम। श्रिम्प और फिश का एक ऐसा एग्जाम्पल है। और कुछ बर्ड्स और कैटल का है। कुछ बर्ड्स क्या करती हैं, कैटल के ऊपर बैठी तो फूड तो खा रही हैं, साथ में उनके ऊपर जो कुछ गंदगी है ना उसको हटा देने का काम करती हैं। कर दी तो ठीक है, नहीं कर दी तो कोई बात नहीं, समझ गए? ठीक है, तो वो आगे आपका प्रोटो कॉपरेशन में आ जाता है। ओके, तो बेटा ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। आपको आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन कि कमेंसलिज्म, 4-5 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। ठीक है, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। मैंने और भी एग्जाम्पल आप लोगों को भेज रखे हैं, यहाँ मैं कुछ ही एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ, बहुत बहुत एग्जाम्पल मैंने भेज रखे हैं। ठीक है, नाउ अब आ गया हमारा, क्या है बताओ, ये कौन सा है? म्यूचुअलिज्म। वेरी गुड, देखते ही पहचान गए, म्यूचुअलिज्म। दोनों को फायदा है, दोनों को फायदा है इसमें, है ना? बोथ आर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, दोनों स्पीसीज को फायदा होगा। लेकिन म्यूचुअलिज्म भी आपका कैसा होता है, एक तो ऑब्लिगेट होगा कि भाई तुम्हारे बिना तो हम रह ही नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। और दूसरा कैसा होगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं तुम हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, है ना? एक ऑब्लिगेट होता है और एक होता है फैकल्टेटिव। तुम हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, समझ गए? तो ऑब्लिगेट में, फैकल्टेटिव में कैसा आ गया बेटा, जैसे पॉलिनेटर्स, है ना? पॉलिनेटर्स पॉलिनेटर्स इसमें आ गए। तो भाई पॉलिनेटर्स के भरोसे ही हैं क्या फ्लावर्स? नो मैम। विंड से No, भी हो ma'am. सकते हैं, नो विंड से भी हो सकते हैं। और कोई खास पॉलिनेटर के भरोसे तो है नहीं कि भाई भाई बीज तुम आओगी तभी मेरा काम होगा, नहीं तो मेरा काम नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या है, फैकल्टेटिव। तुम आए तो ठीक है, वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, है ना? तुम आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो भी ठीक है, फैकल्टेटिव। और ऑब्लिगेट, तुम्हारे बिना तो नहीं रह सकते, मेरा काम ही नहीं चलेगा, तुम मेरे जिंदगी में नहीं हो तो नहीं काम चलेगा। जैसे ऑब्लिगेट में क्या आ जाएगा बेटा, लाइकेन आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, और कौन आ जाएगा, माइकोरिजा। साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, माइकोरिजा हो गया। फिर उसके बाद आपका ऑब्लिगेट में एक एग्जाम्पल है फिग और वास्प का, फिग एंड वास्प का बेटा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिग एंड वास्प का। फिग ट्री में क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर वास्प से ही पॉलिनेट हो सकते हैं। मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है फ्लावर का कि वही वास्प आ करके ही उसको पॉलिनेट कर सकता है। और मैंने ये बताया था आपको, डायग्राम भी दिखाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पॉलिनेशन में, कि वास्प आती है, उसके अंदर जाकर के अंडे देती है। याद आया कुछ? अंदर जाकर के अंडे देती है, ठीक है, उसको पॉलिनेट करती है, अंडे देती है, और उसके जो लार्वा होते हैं ना, उसको बदले में क्या देती है, फूड देती है। ठीक है, तो फिग को वास्प से क्या मिलता है बेटा, फिग को वास्प से क्या मिल जाता है? क्या मिलता है? वास्प क्या कर रही है बेटा, पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है। पॉलिनेशन में हेल्प कर गया। ठीक है, और फिग वास्प को क्या दे रही है, फिग वास्प को क्या दे रही है, सीड दे रही है, लार्वा। ठीक है, सीड टू लार्वा एंड शेल्टर दे रही है। ठीक है, शेल्टर दे रही है किसके लिए, एग ले करने के लिए। ठीक है, शेल्टर टू ले एग, अपने अंडे देने के लिए यहाँ पे जगह दे रही है। मैम यूका और मॉथ भी तो आ जाएगा ना इसमें? हाँ, यूका मॉथ हमने पढ़ा हुआ है उसमें, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो बेटा ये सब हो गए ऑब्लिगेट कि भाई तुम्हारे बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा। और फैकल्टेटिव में आ गया कि भाई तुम
नहीं भी रहोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, और यस बताओ म्यूचुअलिज्म में क्या एग्जाम्पल बताया था, और बताओ। ऑर्चिड्स। सी एनीमोन और क्रैब बताया था। यस मैम। तुम लोगों ने याद नहीं किया एग्जाम्पल, है ना। सी एनीमोन एंड क्रैब। सी एनीमोन को क्या मिल रहा है क्रैब से? हम्म मैम फूड मिल रहा है। क्रैब क्या दे रही है इसको? फूड मैम दे रही है। और सी एनीमोन क्या दे रही है इसको? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास क्या है? टेंटिकल। नीडोब्लास्ट है, टेंटिकल्स है। ठीक है, तो वो क्रैब वहां छुप जा रहा है। ठीक है, और क्रैब जो भी खा रहा है तो वो उसका जो भी टुकड़ा वगैरह है वो उसको सी एनीमोन को मिल जा रहा है। ओके, और बताओ और क्या एग्जांपल बताया था? मैम फ्लावर एंड इंसेक्ट्स का बताया था। फ्लावर एंड इंसेक्ट हो गया। ठीक है, ये इसी में आ जाएगा, फ्लावर एंड इंसेक्ट। अच्छा, आपको ना स्यूडो कॉप्युलेशन पढ़ना है इसमें। इंसेक्ट का पढ़ा है आप लोगों ने स्यूडो कॉप्युलेशन? यस मैम। यस मैम मैम। जिसमें कोल्पा भी होती है, ठीक वही है, वाला है ना? स्यूडो कॉप्युलेशन में क्या होता है बताओ। मैम उसमें कोल्पा भी होती है जो कि, और एक ऑर्किड्स होता है जिसमें वो मेल की तरह एक्ट करने लग जाती है। स्यूडो मतलब कॉप्युलेशन। अपना जो उसका बिहेवियर होता है उसको अपने ऊपर मेल का तरह कर लेती है। इसका एग्जाम्पल बताओ, स्यूडो कॉप्युलेशन का इसका एग्जाम्पल आएगा। कोल्पा भी का था। कॉर्पस। ऑफरिस। ऑफरेस है, सही नाम है। ठीक है, एंड ऑर्चिड। ठीक है, स्यूडो कॉप्युलेशन में बेटा ऑफरिस जो फ्लावर होती है ना वो कैसा बन जाती है? मैम जो उसका फ्लावर को बना पेटल देती वो है, बी की शेप हाँ, का बन जाता है, बिल्कुल। फीमेल, फीमेल बी। की तरह। तो उधर से मेल भी आया, सोचा कि अरे ये तो फीमेल भी है ना। अब यस। चलो मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन वहां पे वो जाता है, वहां जाके पता चलता है धोखा, है ना। यस। धोखा, मेरे साथ छल हुआ, धोखा हुआ, है ना। तो अब वो धोखा छल तो जो भी हुआ, उसके ऊपर क्या लग गया? पॉलन लग गया। अब वो पोलन। फिर उड़ उड़ के, फिर उड़ उड़ करके जाता है मेल भी, फिर देखता है अच्छा ये तो पक्का फीमेल भी होगी, पता चला वहां भी धोखा। तो इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि भाई पॉलिनेशन तो करवा रहे हैं, बदले में कुछ दे नहीं रहे। ठीक है, बदले में कुछ दे नहीं रहे। ऑफरर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफरर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम आए, तुम्हारी गलती, तुमने समझा कि मैं फीमेल हूं, मैं तो फीमेल हूं नहीं, है ना। इसने क्या कर रखी थी? मिमिक्री कर रखी थी। इसने क्या कर रखी थी? मिमिक्री कर रखी थी। भाई तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे पॉलिनेट किया, तुम्हारी गलती है। ठीक है, ये बदले में इसको कुछ नहीं देती है। तो ये आपका स्यूडो कॉप्युलेशन होता है कि भाई ये स्यूडो मतलब फॉल्स, कॉप्युलेशन मतलब मेटिंग, है ना, फॉल्स मेटिंग हो गया। तो बेटा स्यूडो कॉप्युलेशन से क्वेश्चन आता है आपका। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। मैम फिर ये म्यूचुअलिज्म में क्यों आ गया? इसमें दोनों को प्रॉफिट वो नहीं, ये इसी म्यूचुअलिज्म में ही आता है। फायदा तो दोनों को नहीं होता है, दोनों को नहीं होता है, लेकिन इसको म्यूचुअलिज्म के अंदर ही पता नहीं क्यों पढ़ाया है, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि ना मैम जब मेल भी है ना मैम उसकी सेक्सुअल डिजायर मतलब कंप्लीट हो रही नहीं है। कंप्लीट हो रही है बेटा, नहीं कंप्लीट हो रही है। सेक्सुअल डिजायर तो कंप्लीट ही नहीं हो रही है भाई, उसके साथ तो धोखा हो रहा है ना। उसके साथ तो धोखा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं स्यूडो कॉप्युलेशन। ठीक है, मेरे को पता नहीं चल पाता किसी भी तरीके से। नहीं उसको नहीं पता चल पाता है। ठीक है, इसको बोल रहे हैं स्यूडो कॉप्युलेशन। और बेटा कमेंसलिज्म में ना एक और, इसको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को एक और याद आया। कमेंसलिज्म में आपका एक और आता है, ये मैंगो ट्री के ऊपर, मैंगो ट्री के ऊपर ना जो फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे ऑर्चिड, ऑर्चिड ही, ठीक है, यस। वो ग्रो कर जाता है, वो उससे कुछ न्यूट्रिशन तो नहीं लेता है, लेकिन बस ग्रो कर रहा है। तो मैंगो ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है भाई तुम ग्रो हो जाओ, मुझे क्या दिक्कत है। वो ग्रो उसके ऊपर क्यों होता है? क्योंकि नीचे ग्रो होगा तो उसको सनलाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो ऊपर जाके ग्रो हो जाता, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर आपका हो गया एमेंसलिज्म, अमानवीय कृत, जो हम करते हैं, बड़े एनिमल करते हैं, है ना, बड़े एनिमल करते हैं। जैसे ये क्या कर रहे हैं भाई,
है ना। ये चलते ये इनको कुचल दिए, इनको कुचल दिए, कुचलते जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा। और ये मान लो जैसे ग्रास खा रहे हैं तो साथ में ये भी खा लिए, समझ गए। तो इस तरह से क्या हो गया, अमेंसलिज्म, पता ही नहीं चल रहा है, मैंने गलती की, मुझे पता ही नहीं है, इसको बोल रहे हैं मतलब इंसान ही नहीं रहना, अमानवीय। भाई तुम मतलब हमारा पूरा खानदान खा जा रहे हो, हाँ, हमारे यहाँ रोना धोना चल रहा है, तुमको पता भी नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ मतलब कॉकरोच के यहाँ कोई जीजा मर गया, कोई है ना, जीजा मर गया, साला मर गया, चाचा मर गया, हाँ, और आपको पता ही नहीं है, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, फिर जैसे पेनिसिलियम नोटेटम का आता है एग्जाम्पल, पेनिसिलियम नोटेटम पता है ना कि भाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, वहां पे फंगी, पेनिसिलियम नोटेटम ग्रो हो गया क्योंकि मॉइस्चर था। अब उसको नहीं पता था भाई कि वहां पे बैक्टीरिया है, ठीक है, ये स्पर्म जैसा लग रहा है, उसको नहीं पता है कि बैक्टीरिया है और मुझसे बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो वो तो अपना ग्रो कर गया, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, ये सारे मर गए, मर गए सारे मर बैक्टीरिया। गए। तो पेनिसिलियम नोटेटम को, पेनिसिलियम नोटेटम ने नोटिस भी नहीं किया कि मर गए, वो तो अपना ग्रो हो रहा है, उसने नोटिस तक नहीं किया। ठीक है, तो अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक मर रहा है, दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, यस मैम, एक का नुकसान दूसरे को कुछ भी नहीं। है ना। जैसे वैसा वाला प्यार होता है ना, कि एक मरे जा रहे हैं, एक साइको हुए जा रहे हैं, दूसरे अपने शादी ब्याह करके बच्चे करके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, मर जाओ, है ना, जो करना है कर लो। तो पेनिसिलियम नोटेटम, इसको भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अपना ग्रो हो रहा है, दूसरा मरा जा रहा है, हाँ? ठीक है, ये देख भी नहीं रहा है बैक्टीरिया की तरफ। ओके, तो ये आपका हो गया अमेंसलिज्म में आ जाता है। यस मैम, और मैम स्ट्रेप्टोमाइसिन भी तो होता है जो कि बैक्टीरिया होता है, हाँ, वो मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्रोथ को मतलब कि कम कर देता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है। अब उसको खुद को नहीं पता है, एंटीबायोटिक्स, उसको खुद को नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को मार रहा है। ठीक है, यस तो ये हो मैम। गया अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल। तो अब हम करेंगे और मैम रिव्यू। इसके जो बड़े बड़े एनिमल होते हैं जैसे कि मैम एलिफेंट हो गए मैम, जब वो वॉक करते हैं तो छोटे हाँ, छोटे इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं जैसे कि एंट हो गए, और मैम और भी चीजें, तो वो उनसे मर जाते हैं हाँ, उसको वॉक करने से। ठीक है, तो ये अमेंसलिज्म एक और एग्जांपल है, ग्रेविलिया रोबस्टा। बताओ जरा इसको। मैम ये सीडलिंग को, मैम ये सीडलिंग मतलब जो ग्रो करता है ना मैम, वो मैम रूट्स में जो सीडलिंग ग्रो करता है वो उसे अलाउ नहीं करता। अच्छा, नहीं पता, मैंने ये एग्जाम्पल नहीं पढ़ा है, तुम्ही से सुन रही हूँ मैं। ठीक है, चलो नाउ थोड़ा रिवाइज कर लें, इसके बाद होने वाला आपका टेस्ट। यस ठीक मैम। है, तो मैम आप हमने, नहीं बताएंगे? हाँ हाँ, अभी ओके। टेस्ट होगा। हमने कितने तरह का इंटरेक्शन पढ़ा, फटाफट जवाब देंगे, ये सिर्फ 3 बच्चे जवाब नहीं देंगे, ठीक है, 3 बच्चे जो जवाब दे रहे हैं ना, सिर्फ वही जवाब नहीं देंगे, बाकी भी देंगे। चलो फटाफट जवाब दो। रेडिएशन, 6 मैम 6 टाइप के पढ़े थे ठीक है, हमने। 6 टाइप के, MA, MA स्क्वायर, C स्क्वायर, P सी स्क्वायर। स्क्वायर पी ठीक है, स्क्वायर, तो सबसे पहले हमारा हमने क्या पढ़ा, म्यूचुअलिज्म। मैम म्यूचुअलिज्म, M से म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में बेटा क्या पढ़ा हमने, 2 तरह का, दोनों को बेनिफिट्स होते थे। दोनों को ही बेनिफिट होता है। इसमें होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव है, और 2 तरह का है, कौन कौन सा, मैम इंटरस्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक। म्यूचुअलिज्म 2 तरह का है, ऑब्लिगेट, एंड फैक्ट, Obligatory, फैकल, फैकल्टेटिव। ठीक है, फैकल्टेटिव। एक में भाई एकदम बिल्कुल नहीं जिंदा रह सकते एक दूसरे के बिना, दूसरे में थोड़ा रह सकते हैं। इसी में आपने क्या पढ़ा है बेटा, स्यूडो pseudo population, स्यूडो पॉपुलेशन पढ़ा है, ठीक है, स्यूडो पॉपुलेशन पढ़ा है। उसके बाद म्यूचुअलिज्म के बाद हमने क्या पढ़ा, एमेंसलिज्म। अब मैं उल्टा पुल्टा करके पढ़ा रही हूँ इसके थ्रू, ठीक है। एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म में क्या पढ़ा, अमानवीकृत, अमानविक घटना, ठीक है। अमानवीय घटना में हमने क्या देखा, सबसे इजी है ये, इसमें एक का नुकसान एक को दूसरे को नेगेटिव इफेक्ट और एक मरा दूसरे को जा रहा है, पॉजिटिव दूसरे इफेक्ट। को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। एक जो है फांसी में चढ़ा जा रहा है, एक देवदास बनने जा रहा है, दूसरा जो है अपना भाई घर गृहस्थी बसा के खुश है।
तो Yes. अमेंसिलिज्म में कौन आ गया आपका? मैम पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन, बिग एनिमल्स, पेनिसिलियम बैक्टीरिया। ठीक है, बिग एनिमल्स, है ना, वॉक ऑन इंसेक्ट, यस मैम। वॉक ऑन इंसेक्ट्स, ठीक है, या फिर पत्ते खा रहे हैं तो साथ में कीड़े भी खा जा रहे हैं, इस तरह से जो एग्जाम्पल हो गया। फिर आपका पेनिसिलियम हो गया, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, और स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ठीक है। अब आगे बताओ जल्दी। पी, पी से आपका हो गया पेट्रिडिशन। प्रीडेटर, प्रीडेटर का बताओ। प्रीडेटर में हमने क्या पढ़ा है? प्रीडेटर में दोनों को फायदा होता है, एक प्रेडेटर होता है। प्रीडेटर में कभी जो प्रे है, दोनों को फायदा, मतलब जो प्रे है वो कभी प्रीडेटर भी होगा। तो प्रीडेटर में एक को एक फायदा, को फायदा और एक को नुकसान, नुकसान। ठीक है। जो प्रे है उसको नुकसान होगा, प्रे को हमेशा नुकसान होगा, और प्रीडेटर को क्या होगा? फायदा। प्रीडेटर को फायदा। इसमें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है वो क्या है? क्या सीड भी प्रे है? हाँ, ठीक है। बर्ड्स फीड ऑन सीड, ये भी क्या है? ये भी क्या है बेटा? प्रीडेशन का ही है। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा था? बेनिफिट्स ऑफ प्रीडेशन, है ना। प्रीडेटर का बेनिफिट क्या है बेटा? बहुत ज्यादा बेनिफिट है, हमने देख लिया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म का बताओ। एक को फायदा, एक को फायदा और एक को नुकसान होता है इसमें भी। एक को फायदा एक को नुकसान। तो एक को पीपी फायदा, वाले दोनों में क्या है? एक को फायदा एक को नुकसान। फायदा किसको है इसमें? पैरासाइट को। पैरासाइट का सीधा मतलब होता है जो दूसरे की जगह पे जाके रहे, दूसरे के घर में जाके बैठ जाए बोरिया बिस्तर लेकर के। और जो होस्ट है उसका तो भाई खाना पीना सब जा रहा है ना। मैम उसका तो जैसे कि मैम जैसे हमारे रिश्तेदार। हाँ, बिन बुलाए मेहमान, ठीक है, वो तो भाई बोरिया बिस्तर लेकर के आ गए, वो जा नहीं रहे हैं। और जो बॉडी होस्ट है वो पागल हुआ जा रहा है खिला खिला के, ठीक है, होस्ट। ओके, तो इसमें आपका कितने तरह का पैरासिटिज्म? एक्टो, मैम एंडो, एक्टो और ब्रूड। गुड पैरासिटिज्म, ब्रूड, ब्रूड। ठीक है। ये तीनों पता होना चाहिए आपको। एंड देन फिर पैरासिटिज्म के बाद हमने क्या पढ़ा? कंपटीशन, कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन। कंपटीशन में बेटा दो तरह से हो सकता है कंपटीशन। इंटर इंटर स्पेसिफिक और और इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। दो तरह का कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। और कंपटीशन में हमने क्या देखा कि इंट्रा स्पेसिफिक वाला, जो इंटर स्पेसिफिक वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल भी आपको जानना है। कौन कौन सा था? इंटर स्पेसिफिक, कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से फिर भी लड़ रहे हो। कौन कौन है वो? फिश और मैम फिश और फ्लेमिंगो एंड फिश, फ्लेमिंगो, आई थिंक बर्ड्स थी मैम, फिश एंड ठीक है, बर्ड। ठीक है, फ्लेमिंगो बर्ड, ठीक है। किसके लिए लड़ रही है? जू प्लैंक्टन के लिए, जू प्लैंक्टन के लिए लड़ रही है। इसके बाद कंपटीशन में ही हमने 3 लॉ पढ़े, ठीक है, गॉस लॉ, कॉर्नेल और मैकार्थर, ठीक है। गॉस ने किसका एग्जांपल दिया था? मैम गोट एंड टॉर्टोइज। कॉर्नेल ने किसका एग्जांपल दिया? फटाफट, कॉर्नेल ने किसका एग्जांपल दिया बेटा? बर्नैकल, बर्नैकल, दो टाइप के थे, ठीक है, बर्नैकल, ठीक है। बर्नैकल आपका 2 टाइप के थे, ठीक है। सुपीरियर वाले कौन थे? सुपीरियर वाले बड़े वाले, बैलानस, बड़े वाले बैलानस, और छोटे वाले सी से छोटे, सी से कैथामेलस, कैथामेलस, ठीक है, कैथामेलस। मैकार्थर ने क्या बताया था? वार्बलर के बारे में, मैम वार्बलर के बारे में। सुपीरियर एलिमिनेट ठीक इंफीरियर, है। 5 स्पीसीज ऑफ वार्बलर,
5 स्पीसीज ऑफ वार्बलर इन वन ट्री। ठीक है, ओके, क्लियर हो Yes. गया इतना। फिर हमने क्या पढ़ा, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म कमेंसलिज्म पढ़ा। कमेंसलिज्म में क्या पढ़ा हमने, कंपटीशन में दोनों को नुकसान, है ना। कमेंसलिज्म में एक का मैम फायदा कुछ भी नहीं। एक को फायदा, दूसरे को कुछ भी नहीं। है ना, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो, एक को फायदा है, किसको फायदा है, किसको फायदा है, मैम क्रोकोडाइल और बर्ड वाले एग्जांपल। बार्निकल्स और व्हेल। बार्नेकल्स, बार्नेकल्स को फायदा हो रहा है और व्हेल को वेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जाओ घूमते रहो तुम, मैम बैठ इग्रेट जाओ। कैटल। ठीक है, कैटल। ईग्रेट वगैरह हो गया, ईग्रेट कैटल हो गया। ठीक है, तो ये सब आ गया आपका कमेंसलिज्म में आ गया। ठीक है, फिर इसी हमने एक इसी में मैंने बताया था प्रोटो कॉर्पोरेशन। यस मैम। प्रोटो कॉर्पोरेशन, तो इसमें आ जाएगा आपका कौन, क्रोकोडाइल। दांत Yes. साफ करती है तो ठीक है, नहीं तो मेरे दांत देख करके मेरा थोड़ी शादी होने वाला है कि, है ना, कि मुझे क्लोजअप का ऐड करना है कहीं जा करके। क्रोकोडाइल एंड बर्ड, मैम बर्ड्स क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, फिर कैटल, कैटल एंड बर्ड। अगर तुम मेरे कुछ कीड़े मकोड़े निकाल देती हो जो मुझ पे घास वास फंस गए, निकल तो ठीक है, नहीं तो कौन सा मुझे फैशन शो में जाना है। ठीक है, तो कैटल एंड बर्ड। ओके, तो ये हो गया बेटा। एक और एग्जांपल हो सकता है, बोलो, पिग्स एंड राइनोसोर्स। इसमें श्रिम्प और फिश का एग्जांपल है। यस मैम श्रिम्प और फिश का है। ठीक है, श्रिम्प एंड फिश का एग्जांपल है। तो बेटा ये आपका सारा आज का हो गया क्या, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन हो गया। यस मैम। तो चलो क्वेश्चन टाइम, तैयार हो सभी, यस मैम। है ना। कुछ छूटा तो नहीं बेटा, कुछ छूटा तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा कुछ छूटा है, पढ़ा तो दिया मैंने सब, है ना। अब कोई डाउट तो नहीं है किसी को, नो। बेटा एग्जाम्पल तो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। एग्जाम्पल फिर भी हमने बहुत सारे याद कर लिए। ओके, चलो, नीच, नीच क्या होता है ना, दुष्ट, है ना, वो वाला नीच नहीं। द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, जहां पे वो रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो क्या हो गया, नीच हो गया। सबका एक हैबिटेट हो सकता है लेकिन नीच अलग अलग हो सकता है। ओके, ट्री में बहुत सारे एनिमल्स रह सकते हैं लेकिन नीच अलग अलग होगा। इट इज मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल। चूहा जल्दी चढ़ जाएगा हमसे, ठीक है, या हाथी से, ऐसा क्यों। हाँ, ये वाला पढ़े हो, ये पढ़े हो, इसी चैप्टर में मैम एनसीईआरटी में तो इसका डी दिया हुआ है। पढ़े हो। मैम मुझे भी इसका आंसर डी लग रहा है। मैम ये मैंने है बेटा, उनका हायर मेटाबॉलिक रेट होता है। मैम डी है ना, क्योंकि मैम हाँ, मैंने एक क्वेश्चन किया था उनका। हायर मेटाबॉलिक रेट होता है। और दूसरा क्या है कि जैसे 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 हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे जो माउंटेन एरिया में रहते हैं ना, उनका ऑक्सीजन लेने का वो कम रहता है, लेकिन उनमें आरबीसीज वगैरह ज्यादा देखने को मिलेंगे, हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन जो कैपेसिटी रहती है ना, वो थोड़ा सा बाइंडिंग कैपेसिटी कम रहती है, लेकिन आरबीसी ज्यादा रहेंगे उनमें। Presence of plants arranged into well defined vertical layer depending on their height, ये क्या होता है, बताओ बताओ, किस में देखने को मिलता है डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट। मैम टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट में नहीं दिखता है बेटा इस तरह का, ट्रॉपिकल में बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, वर्टिकल लेयर जो है ना, कैनोपी और इस तरह का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन, ये तो पता होगा ना। हाँ, ठीक है, स्पीसीज इंटरेक्शन नहीं है,
उसमें तो एट्रीब्यूट्स में हमने पढ़ा ही नहीं इसको। बिटवीन विच अमोंग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। देखो मैंने बोला था इस तरह का क्वेश्चन आता है। वेरी गुड, बना ले रहे हो, है ना। अभी वास्प और फिग हमने किस में पढ़ा बेटा? म्यूचुअलिज्म में पढ़ा, है ना। और वो भी ऑब्लिगेटरी है, तुम्हारे बिना तो काम नहीं चलेगा, दोनों का काम नहीं चलेगा बेटा। और ऑर्चिड, ऑर्चिड बेटा, ऑर्चिड को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, और इसको कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। इसको फायदा हो रहा है, इसको कोई फर्क नहीं, इसको फायदा हो रहा है, इसको कोई फर्क नहीं, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सेलेक्टेड स्पीसीज? वेट, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आर सेलेक्टेड स्पीसीज लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ स्मॉल साइज। इनकी लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी ना। देखो, दो तरह की स्पीसीज होती है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज और के सेलेक्टेड स्पीसीज। आर सेलेक्टेड स्पीसीज ये सब नहीं पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? देखो बेटा, दो तरह की स्पीसीज होती है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज और के सेलेक्टेड स्पीसीज। मैंने देखो भागा भागा के इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो जो बच्चे बोले थे इसमें डाउट है, तो मैंने वही वही चीज पढ़ा है। मैंने बोला कि भाई तुम लोग पहले से पढ़ चुके हो ये चैप्टर, तो कितना डिटेल में पढ़ाने का मतलब बेटा कि 4-5 लेक्चर लगते, और उतना टाइम हमारे पास अभी है नहीं, है ना। आपका एग्जाम है, तो मैं बता इसलिए क्वेश्चन रखा है, तो क्वेश्चन के थ्रू समझ लो। आर सेलेक्टेड स्पीसीज में क्या होगा कि ज्यादा नंबर प्रोजेनी होंगे छोटे छोटे साइज के, जैसे जैसे फिशेस, मैम फिशेस होंगी इसमें। फिशेस, फ्रॉग्स, है ना। उनकी एक बार में बहुत सारी प्रोजेनी होंगी छोटे छोटे साइज के, और लेकिन उनकी जो डेथ रेट होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी ना। उनमें से बचेंगे बहुत कम, उनमें से बचेंगे बहुत कम। लेकिन के सेलेक्टेड स्पीसीज जो होंगी ना, इनकी स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी, इनकी प्रोजेनी कम होगी। जैसे हम, है ना, हमारे बच्चे कम होते हैं लेकिन लार्ज साइज के होंगे, लार्ज साइज। हमारे बच्चे, हाथी के बच्चे, ठीक है, डॉगीज के बच्चे, तो इन सब के बच्चे कम होंगे लेकिन बड़े साइज के होंगे, ठीक है। तो आर सेलेक्टेड, के सेलेक्टेड स्पीसीज समझ गए। आर सेलेक्टेड स्पीसीज में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी होंगे स्मॉल साइज के। इज दिस क्लियर? ठीक है। देखो ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। चलो, इफ पॉजिटिव साइन इज असाइन टू बी बेनिफिशियल इंटरेक्शन, समझ गए क्या होगा इसमें? पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म होगा, ये तो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है ना। कौन दिया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन? गॉस ने, ठीक है। मैं नहीं पूछा है क्या? ठीक है, किसने दिया था बेटा? गॉस ने दिया था। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये कॉर्नेल और फिर ये सब पढ़ा था डिटेल में, अभी जैसे पढ़ा आज? नो मैम। नो मैम। ये सब नहीं पढ़ा था? चलो, तब तो ये चैप्टर तो पढ़ाना जरूरी था। मैम जब ये चैप्टर मतलब स्टार्ट हुआ था ना, तो अमित सर करवा रहे थे, तो उन्होंने ना स्टार्टिंग में जो बेसिक थे ना वो करवाए थे, जो कि अभी हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है ना उसमें तो वो है ही नहीं, वो डिलीटेड है। तो उसके नहीं बाद ये तो इंटरेक्शन वाला है बेटा, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वगैरह ये इंटरेक्शन वाला पार्ट है। मैम जब इंटरेक्शन वाला टॉपिक हुआ था तो वो शिवानी मैम करवा रहे थे, तो उसमें तो बस मैम ने एग्जाम्पल ही बताए थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इसका मतलब ये कराना जरूरी था। चलो ठीक, अदरवाइज आई वाज थिंकिंग कि मैं फालतू आपका समय बर्बाद कर रही हूँ। चलो ठीक है, एक लेबोरेटरी है, ठीक है, लेबोरेटरी है, तो उसमें भाई पैरामीशियम ग्रो हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला था ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे, और मतलब वो बेवकूफ बच्चे होंगे
जो अभी क्लास छोड़ के जाएंगे, है ना, क्लास छोड़ के नहीं जाना है बिल्कुल, चाहे कोई भी, अगर आपका बैटरी खत्म हो रहा होगा तो चार्ज पे लगा लो, समझ गए। ग्रो हो रहा है, ठीक है, 2 स्पीसीज ऑफ द प्रोटिस्ट पैरामीशियम ग्रो अलोन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज। अभी हमने पढ़ा ना कि कंपटीशन चल रही है, तो एक स्पीसीज ग्रो हो रहा है, फिर उसके बाद एक अदर स्पीसीज आ गया, ठीक है, एक स्पीसीज ग्रो हो रहा था, फिर दूसरा स्पीसीज आ गया, समझ गए, विथ स्पीसीज 2, ये स्पीसीज 1 है, ये स्पीसीज 2 है, ठीक है बेटा, ये स्पीसीज 1 है, स्पीसीज 2। ये स्पीसीज जब अकेले ग्रो हो रहा था तो ऐसे ग्रो हो रहा था, जैसे ही दूसरा स्पीसीज आया तो इसकी ग्रोइंग कैपेसिटी क्या हो गई, पॉपुलेशन क्या हो गई, घट कम गई, पॉपुलेशन क्या हो गई, घट गई। समझ में आ रहा है ग्राफ अब। पहले मैम ऐसे एकदम मस्त मजे में बढ़ रहा था, मान लो समझ लो कि ये टॉर्टोइज है, फिर जैसे ही गोट आए तो ये क्या हो गया, कम हो गया। द फॉलोइंग ग्राफ शोन द ग्रोथ ऑफ स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 बोथ अलोन एंड मिक्स्ड कल्चर। अब बताओ कि ये क्या बता रहा है, मैम दोनों में कंपटीशन हो रहा है, ये चीज तो इसमें पता ही चल रही है ना। हाँ कंपटीशन हो रहा है, और देखो ना इसमें क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में, क्या समझ में आ रहा है, मैम कुछ दिमाग लगा पा रहे हो मीनू। यस मैम, सी लग रहा है क्योंकि इसमें दोनों स्पीशीज अफेक्ट तो हो रही है, लेकिन स्पीशीज 2 जो है उसमें जो कम हुआ है वो बहुत कम लेस अफेक्टेड हुआ है, और हाँ 1 में बहुत ज्यादा हुआ है। वेरी गुड। देखो ये दोनों स्पीसीज हैं, ठीक है, ये दोनों स्पीसीज हैं, ये भाई ये अकेले में इतना ग्रो हो रहा था, लेकिन जैसे ही दूसरा स्पीसीज आया ना ये इतना घट गया, लेकिन स्पीसीज 2 अकेले में इतना ही ग्रो हो रहा था, लेकिन दूसरे स्पीसीज आने से भी इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, नहीं पड़ा, समझ गए। ये बेटा आपके स्कूल वाले कंपटीशन जैसा भी है, जैसा ही है कि आप बढ़िया नंबर ला रहे थे, जैसे ही दूसरा कंपटीशन आया आपको इतनी ज्यादा टेंशन हो गई कि भाई सीधे कम हो गया, और वहीं पे दूसरा बंदा क्या है, वो भाई नॉर्मल मार्क्स ला रहा था, दूसरे के आने से उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, समझ गए, ठीक है। यस मैम, पता है मैं ऐसे क्वेश्चन की बात कर रही थी आपसे, क्योंकि ना मेरी मैम ने क्वेश्चन पूछा था तो मेरा गलत हो गया था उस टाइम पे। चलो ये बनाओ, फिल इन द ब्लैंक्स जब तक नहीं करोगे तो तब तक तो फिर क्या, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स करना बेटा जरूरी है, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और थोड़ा सा आदत बनाओ बिना किसी हेल्प के, मतलब एमसीक्यू में तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ना, यहाँ ऑप्शन नहीं है। बताओ, स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कैपेबल टू लिव और सर्वाइव विद इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ, ये मैं अलग अलग चैप्टर क्या होगा, टेम्परेचर। वेरी गुड, टेम्परेचर। टेम्परेचर। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड enumeration of dash and dash species of an ecosystem. प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। वेरी गुड, क्या बात है अलीसा, कमाल कर दिया, ठीक है। मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन डैश द डेंसिटी, डिक्रीज। मैम डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक है। चलो, एक्सटिंक्शन ऑफ स्टेलर सी कॉ इज ड्यू टू, स्टेलर सी कॉ का एग्जांपल मैंने बताया था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन में, याद आया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन में, यस मैम। ठीक है, कि इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमने कर दिया है कि ये सभी गायब हो गए। तो बेटा ओवर एक्सप्लॉयटेशन के सारे एग्जांपल, ऑल एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। फिर आपको ये भी याद करना है कि डोडो कहाँ से गायब हुआ, क्वागा कहाँ से गायब हुआ, सब जितने डाटा है सब याद करना है आपको बेटा, वो देखने के लिए नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो पिछला जो नोट्स है ना, जो नोट्स है वो उसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स अच्छे से पढ़ लो, दैट्स इट। द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट एट एवरी ट्रॉपिकल स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप। मैम क्रॉप।
टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? मैम ये लाइन एनसीईआरटी में थी तो, बट अभी याद नहीं आ रही है एकदम से। नहीं तो याद करना है, और जो नहीं बनेगा वो आपका होमवर्क होगा बेटा, ताकि ढूंढिए और करिए, क्योंकि स्पून फीडिंग बहुत हो गई आपकी, है ना? सब स्पून फीडिंग में करा रही हूँ आप लोगों को बस। हाँ बताओ। चलो बढ़िया। एक्सटेंशन ऑफ किक्लिड फिश इज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ, कौन आया था ये भी बताया। बताओ 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 बताओ। मैम पहले वाले में इको टीम होगा। नील पिच, नील मैम, नील नाम है। हाँ ठीक है। फिर आपका इसका क्या हो जाएगा? ये ना आंसर दे करके अब मैं सोच रही हूँ मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, ये आप खुद भरोगे, ठीक है? ये आप जहां पे आप थोड़ा सा भी रुकोगे ये आप खुद भरोगे। चलो, पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ये भी बताया। इसको और क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। बताया था कि R को क्या क्या बोलते हैं? मैम डार्विन फिटनेस। हाँ, डार्विन फिटनेस। ठीक है, तो ये भी अभी आपको याद आया, बाद में आप भूल सकते, तो ये भी आपका होमवर्क है, ये आप लिखेंगे। डैश इज द पार्ट ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इकोसिस्टम। मैम बायोम, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बोल सकते हो या इकोस्फीयर बोल सकते हो, ठीक है? इकोस्फीयर। मैम इकोस्फीयर। दोनों में से कोई एक भी फिल करेंगे मैम, हाँ करेक्ट होगा ना? हाँ ओके ठीक मैम। है। चलो ये बनाओ, मैंने बोला था न्यूमेरिकल भी बनाना है आपको, और नीट का क्वेश्चन। मैम 0। क्या बात है, निकाल लिया, वेरी गुड। तो हम इसमें ही बेटा कर हमको रहे क्या करना है? करे हुए हैं। मैंने कर रखा है पहले से ही। चलो वेरी गुड, है ना? और जिसको नहीं आ रहा है मैं बता दूं, इसमें हमको ऐड क्या क्या करना है बेटा? ऐड क्या क्या करना है? जो बी बर्थ प्लस आई। है ना, मैम और डी प्लस आई माइनस में डी प्लस इमिग्रेशन, डेथ रेट, इमाइग्रेशन। ठीक है। और ई। चलो, एक स्टेटमेंट है कि एक्सोटिक स्पीसीज यूजुअली रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? एक्सोटिक स्पीसीज मतलब समझ रहे हो? एक्सोटिक स्पीसीज जो स्पीसीज आ जाते हैं कहीं से भी, ओके? तो रीजन बोल रहा है, दीज स्पीसीज विच इज नॉट नेटिव टू अ पर्टिकुलर एरिया अराइव्स, एस्टेब्लिश अ पॉपुलेशन, स्प्रेड ऑन इट्स ओन काइंड। क्या सही है? मैम दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ट्रू। ए ऑप्शन जो मैम दोनों ऑप्शन सही ए है हो बेटा, जाएगा ना और ये फिर। इसको दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है। दोनों चाहिए, दोनों क्योंकि सही है, एकदम सही है। एक्सोटिक स्पीसीज उसी को तो बोलते हैं जो भाई नेटिव है नहीं, वहां के आ जाते हैं और यस फिर अपना मैम। पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं और उनको मार डालते हैं, और बायोडाइवर्सिटी फिर वहां की क्या हो जाती है बेटा? मैम खत्म डिक्लेयर। हो जाती है। चलो ये बताओ, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस था ना, ठीक है? और यस फिर मैम। पॉल एनरिच ने दिया था। अब ये मैम क्वेश्चन हो सही सकता है है। किसने दिया था? चलो बताओ क्या होगा इसका? रिवेट को किससे, रिवेट का क्या था बेटा, किससे कंपेयर किया था? मैम स्पेसिस से। वेरी गुड। और मैम एयरप्लेन को मैम इको सिस्टम इकोसिस्टम से करा था। इकोसिस्टम से। हॉपिंग अ रिवेट, प्रॉपर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। प्रॉपर फंक्शन। मैम प्रॉपर फंक्शन। पॉपिंग अ रिवेट, स्पीसीज डाई, गायब हो गई ना। रिवेट ऑफ द ऑन द विंग, अगर विंग से ही रिवेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? कौन गायब हो जाएगी? की स्पीसीज गायब। स्पेसिस हो जाएगा। फ्लाइट सेफ्टी, प्रॉपर प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। अगर अच्छे से चल रहा है, अगर जहाज अच्छे से चल रहा है इसका मतलब कि प्रॉपर फंक्शनिंग चल रही है। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन, सी।
बेटा लॉजिस्टिक है। लॉजिस्टिक है ना मैम बी मैम, होगा। बी वाला होगा, यस मैम डी होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। पक्का बी नहीं होगा? पक्का? मैम बी होगा, डी मैम एन बी बाई टी टी, मैम बी होगा। बी मैम ही होगा। क्योंकि के 2 बार आएगा ना, कैरिंग कैपेसिटी 2 बार आएगी। और मैम याद उसमें रखना। मैम dn/dt भी तो होता है और मैम हाँ ए वाले गलत दे रखा है। ठीक है, के 2 बार आएगा बेटा, ये याद रखो। यहाँ पे एन 2 बार नहीं आएगा, के 2 बार आएगा कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, देखो ये इंसेक्ट जो है अपने आप को मॉडिफाई कर देती है, ये हमने पढ़ा अभी। किसमें होता है बेटा? मैम सूडो कॉपुलेशन। ठीक है, ए सिम्टोम अभी एक बच्ची ने डाला था ना, देखो ये क्वेश्चन मैंने भी डाला है। यस मैम। एसिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन। बेटा कब आता है एसिम्प्टोट? तब आता है ना जब आपका कैरिंग कैपेसिटी इक्वल हो जाती है किसके? मैम ए सिम्टॉप क्या होता है? देखो एसिम्प्टोट मतलब कि आपका ये हो गया, स्टेबल हो गया, अब वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपका ये कब ऐसा हो जाता है जा करके? ऐसा कब होता है? जब कैरिंग कैपेसिटी और वो जो आपका एन क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। मैम बोलना पॉपुलेशन। नहीं है भाई, नेटेलिटी नहीं बोल देना है, ठीक है? पॉपुलेशन डेंसिटी। जब ये पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन है और कैरिंग कैपेसिटी अब बराबर हो गई तभी तो। अब इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना? अब बराबर हो गई, अब इससे आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। अब एक बच्चा भी हम कैरी नहीं कर सकते, ठीक है? एक बच्चा भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, अब दोनों बराबर हो गया, ठीक है? यस मैम। सो गॉस प्रिंसिपल क्या बोलता है? मैम ऑप्शन डी। मैम डी कंपटीशन। ऑप्शन होगा कि कंपटीशन जो सेम। नो मैम डी होगा। मैम बी होगा। देखा यहाँ डिफरेंट फूड प्रेफरेंस लिखा है, ए। मैम ये होगा, इसमें कोई स्पीसीज ऑक्यूपाई नहीं करेगी नीच आइडेंटिफाई हाँ, में। नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई सेम नीच, है ना? दोनों में सेम मैम बट नीच इसमें लिखा है फॉर सेम लिमिटिंग रिसोर्स। फॉर सेम ये करेक्ट लिमिटिंग है। रिसोर्स। हाँ ये सही है, ठीक है? सेम लिमिटिंग रिसोर्स है या मान लो अनलिमिटेड है या लिमिटेड है, वहां पे दोनों सेम नीच नहीं रख सकते, एक को तो जाना पड़ेगा, ठीक है? एक को तो जाना पड़ेगा, नहीं रख सकते, ठीक है? तो आपको भाई जितने भी आपकी बुक में दिया होगा, जितने भी प्रिंसिपल हैं वो क्या स्टेट करते हैं, रिवेट, ठीक है? रिवेट वाला वो क्या स्टेट करता है, फिर आपका जो प्लॉट थियरी है वो क्या स्टेट करता है, वो सब आपको एक जगह लिख लेना। जितनी थियरी है वो क्या स्टेट करती है वो लिख लेना आपको, ठीक है? क्लियर? यस मैम। हम्म। मैम मैंने आपको ग्रुप में मैसेज करके बताया था, वो जो मैंने पीडीएफ शेयर किया था उसके आंसर की। अच्छा, उसके आंसर की मुझे बैठ के उस पर काम करना पड़ेगा ना बेटा, अभी मेरी दूसरी क्लास है 11। मैम उसमें ना आंसर के गिवन नहीं है। एक और बार मैम ने, शिवानी मैम ने पीडीएफ शेयर किया था तो उसमें भी ना मैंने क्वेश्चन किए थे बट आंसर की नहीं मिला मुझे मैच करने के लिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं उसको बैठ के उसके आंसर ढूंढ लेती हूँ। ओके मैम।